हे गाइस, दिस इज सुभाष यादव। आज हम जान रहे होंगे जो टॉप 20 प्लस एग्जाम है जो जेई और नीट के जेई के अलावा, जिससे आपके लिए टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकता है, जो आपके लिए इनमें से आपके रडार में जरूर रखने चाहिए। अगर आपका भगवान न चाहे कि आपका जेई का एग्जाम बिगड़ जाता है तो आप इसके बैकअप में रख सकते हैं एग्जाम के लिए। ये सारे एग्जाम काफ़ी टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाते हैं। इंडिया के कुछ प्राइवेट जो टॉप कॉलेज हैं जैसे BIT बिट्स पिलानी वगैरह, और जो BIT बिल्लोर वगैरह इंस्टीट्यूट, बिल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन एडमिशन मिलता है। और कुछ यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ एग्जाम, इनके थ्रू आपके लिए रिसर्च ओरिएंटेड जो कॉलेज हैं उनमें आपको एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनमें हम जो बात करने वाले हैं इस लेक्चर के दौरान, तो वो कॉलेज होने वाली है हमारी। जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो नेस्ट का हो सकता है, IIT, IASAT, UG। तो ये सारे एग्ज़ाम के बारे में हम जान लेंगे। कुछ हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट के जो हर एक स्टेट के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें स्टेट की गवर्नमेंट की कॉलेज और जो प्राइवेट टॉप कॉलेज होती है उस स्टेट की, उसमें एडमिशन दिया जाता है। तो कुछ ये स्टेट वाले एग्ज़ाम हैं, उनमें हम जानने होंगे आगे इस लेक्चर में। तो इसमें हम लगभग 24 एग्ज़ाम के लिए कवर कर रहे होंगे। तो टाइम तो जाहिर सी बात है इसमें काफ़ी सही, लगभग 30 से 35 मिनट का टाइम लग रहा होगा। तो आपको ध्यान से सही से देखना है। तो नंबर 1 पर रखते हैं हम UGE एग्ज़ाम। इसकी फुल फॉर्म होती है अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इसके थ्रू आपको जो इनकी, देखो मैं इनको बताने वाला हूँ इसकी मैक्सिमम की अभी डेट एप्लीकेशन की अभी चल रही है या फिर आने वाली है, तो आपके लिए इनको ध्यान में रखना है, तो आप भर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो फरवरी और मार्च के बीच में आती है। एग्ज़ाम इसका अप्रैल में होता है, UGE। इसका एक तो आपका फॉर्म भर के आपको एडमिशन जो आपका एग्ज़ाम का है उसका स्कोर मांगते हैं, दूसरा फिर इसके एडमिशन के लिए आपको इंटरव्यू होता है, फिर लगभग जून के करीब होता है। तो आपको इंटरव्यू और 2 एग्ज़ाम दोनों के बेस पे जो मार्क्स हैं उसके बेस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी केवल 12th पास होनी चाहिए विद PCM, या फिर आप क्लास 12th में इस साल हो। तो ये जो UGE एग्ज़ाम, इसके थ्रू आपको IIIT जो हैदराबाद है उस वाले कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होगा। इसके केवल आपके लिए डुअल डिग्री के लिए कराती है जो IIIT हैदराबाद है वो, जिसमें से आपको BTech प्लस MS 2 डिग्री प्रोवाइड करती है जो 5 साल की होती है। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको 3000 रुपये लग रही होगी मेल्स कैंडिडेट के लिए, 1500 फीमेल कैंडिडेट के लिए। इस कॉलेज की फ़ीस आपको 4.5 लाख रुपये पर ईयर की ट्यूशन फ़ीस और बाकी हॉस्टल वगैरह अलग से इंक्लूड है इसने में। इस कॉलेज की जो प्लेसमेंट आपको 98% प्लस आपको मिल रही होगी, और जिसका एवरेज पैकेज आपको 30 लाख प्लस का है। क्यों इसका इतना हाईएस्ट पैकेज? इसका रीज़न है कि इसमें केवल 3 ही ब्रांच कराई जाती हैं। एक तो आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दूसरी आपको डेटा साइंस और CS वाली 2 ब्रांच, और तीसरी है वो रिसर्च के लिए कराई जाती है। केवल 3 ब्रांच है इस कॉलेज में। इसमें जो अकेडमिक प्लस PCM प्लस लॉजिकल डेप्थ में आपके एग्ज़ाम आ रहा होगा। रीजनिंग और क्रिएटिविटी पे आपको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस एग्ज़ाम में, तो आपको रडार में रख सकते हैं ज़रूर। अच्छी कॉलेज है, बेहतरीन कॉलेज है, IIIT हैदराबाद। इस कॉलेज से इस बार 2.5 करोड़ प्लस का पैकेज लगा था एक व्यक्ति का, तो आपको ध्यान रख सकते। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके जो PDF है जो मैं यूज कर रहा हूँ, इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हो, सारे एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा क्योंकि आपको टाइम बहुत लग रहा होगा। तो सेकंड एग्जाम हमारे NEST जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। सही है। इसका एप्लीकेशन डेट आपको जनवरी में देखने मिल रही होगी और लास्ट डेट इसकी अप्रैल तक चलती है। सही है। इसके बाद के एग्ज़ाम डेट जिसके जनवरी में जून में आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा। ये इसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। एलिजिबिलिटी इसके लिए आपको 12th पास होने चाहिए। आपने 12th पास या तो अपने 24 और 25 में कर रखा हो, यानी तो आपके लिए 3 सब्जेक्ट होने चाहिए साइंस में से, इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट हैं, आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। NEST कौन सा? NEST सही, नेशनल एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट, नेशनल इंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। या तो आप क्लास 12th में हो या फिर 12th पास कर चुके होंगे आप 24 से 25 में, तभी आप अलाउ हैं, यानी डबल ड्रॉपर अलाउ हैं इस एग्ज़ाम के लिए। आपके PCM में OBC, जनरल, EWS के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए, SC ST के लिए 55%। इसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, आप कितनी भी एज है आप दे सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। इसके द्वारा जो कॉलेज मिलती है आपके लिए, 2 कॉलेज मिलती हैं। एक कॉलेज है नाइसर भोपाल वाली, काफ़ी अच्छी रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है, और दूसरी कॉलेज है UM यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंटर फॉर एक्सलेंस बेसिक साइंस। तो इसकी फुल फॉर्म है। एक ये कॉलेज है
इसमें आपको एटॉमिक एनर्जी के बारे में डिटेल में रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा होगा, जो मुंबई में गवर्नमेंट और एटोनोमस कॉलेज है। केवल 2 ही में आपको एडमिशन मिल रहा होगा इस एग्ज़ाम के थ्रू। कौन सा एग्ज़ाम है हमारा? NEST। इस कॉलेज की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस आपको 1400 रुपये लग रही होगी मेल कैंडिडेट के, 700 आपके लिए SC OBC इन कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए लग रही होगी। जो गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं जैसे नाइसर है, आयसर है, या फिर ये UM DAM CEB, ये कॉलेज, इन कॉलेज में आपके लिए जो पढ़ रहे होगे इन कॉलेज में, तो आपके लिए जो ट्यूशन फीस है आपकी काफ़ी कम लग रही होगी। दूसरी ये स्टाइपेंड वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं रिसर्च ओरिएंटेड, उनमें फीस बहुत कम होती है। तो इसकी जो स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आपको 60,000 रुपये पर साल के हिसाब से दी जा रही होगी। 20,000 रुपये आपके लिए जो किताब कॉपी वगैरह है उसके लिए दी जा रहे होंगे। तो लगभग इसमें आपके लिए फ़ीस तो बहुत ही कम लग रही होगी, 10 या 20,000 रुपये से कम भी। आप चाहें तो उसमें भी जितनी आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, स्टाइपेंड मतलब कॉलेज में जो पढ़ने के गवर्नमेंट के द्वारा आपको पैसे दिए जाते हैं। जैसे PhD में स्टाइपेंड रहता है 30 से 35,000 रुपये, अब तो बढ़ा दिया गया है। ऐसे ही आपको इसमें दिया जाता है इन कॉलेज में पढ़ने, चाहे तो आप नासर में पढ़ें, आयसर में पढ़ें, या फिर आप तुम्हें इस एटॉमिक एनर्जी वाली कॉलेज में पढ़ें, क्योंकि रिसर्च करने के पैसे देते हैं गवर्नमेंट। तो आपको ध्यान में रखना है। स्कॉलरशिप आपको इसको PDF को और सही से पढ़ सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। प्लेसमेंट इसमें, क्योंकि प्लेसमेंट में ज़्यादा स्टूडेंट बैठते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ से पढ़ने के बाद ज़्यादातर बच्चे चले जाते हैं बार्क, TRF, आयसर, इन सिस्टम में आपको रिसर्च के लिए चले जाते हैं, कुछ PhD करने के लिए, या तो इंडी में बड़ी कॉलेज इन्हीं से PhD करते हैं, या फिर आप फॉरेन में चले जाते हैं, वहाँ से PhD करके और रिसर्च में ओरिएंटेड है। तो लगभग 90% बच्चे हायर स्टडी या रिसर्च की तरफ चले जाते हैं। तो इसके अगर प्लेसमेंट फिर भी आपको 10 से 12 लाख रुपए का लगभग मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत बेहतरीन होती है और इनके बारे में ज़्यादा मैंने लिख रखा है, तो इसे आप ध्यान से रख सकते हैं। एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 30 घंटे का टाइम होगा, 3 घंटे। क्वेश्चन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी इनमें से देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें से आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, 3 सेक्शन, 3 सब्जेक्ट के काउंट करने हैं। अगर बायो वाले वो भी इसको एग्जाम को दे सकते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के काउंट हो रहे होंगे 3 सब्जेक्ट। PCM वाले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले, इनके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के जो मार्क्स हैं उसको काउंट हो रहे होंगे। टॉप 3 के मार्क्स ऐड किए जा रहे हैं। सही होने के लिए 4 मार्क्स और रॉन्ग होने के लिए आपको -1 मार्क्स दिया जा रहा होगा। नंबर 3 पे आती है UCET, अंडर ग्रेजुएशन कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइनिंग। ये डिजाइनिंग के लिए एग्ज़ाम होता है। इसके थ्रू सारे काफ़ी IIT कॉलेज में आपको एडमिशन दिया जाता है। वहाँ पर तुम डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो 4 साल का। तो इसका रजिस्ट्रेशन आपको 1 अक्टूबर के करीब आपको स्टार्ट हो रहे होंगे और लास्ट इसके नवंबर में हो रही होगी डेट। फिर उसका एग्ज़ाम जनवरी के करीब हो रहा होगा, तो जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे जिन्होंने 2025 में अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, वो अपना 18 जनवरी को एग्ज़ाम था, तो इस तरह से लगा सकते हैं। जो 26 में फॉर्म भरेंगे वो 27 में एग्ज़ाम होगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी इनके लिए अपेयर होने के लिए आपको एज कम से कम 2001 से बाद के ही आपको पैदा होना चाहिए, और इसकी जो SC ST है इनके लिए ये लास्ट डेट है। मैक्सिमम आप 2 अटैम्प्ट दे सकते हो UCET के लिए लगातार। जैसे जिसने 2023 में दिया था एग्जाम, वो 24 में दे सकता है। ऐसे अपेयर होने वाले स्टूडेंट क्लास 12th में हो या फिर फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हो 2026 में, यानी इसके लिए केवल जैसे JEE एडवांस के लिए होता है वैसे ही डबल ड्रॉपर अलाउ नहीं है। स्टूडेंट फिजिक्स, वो साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी उससे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एलिजिबल हैं। जैसे 2024 में और उसके बाद पहले से हुए थे जो पास आउट 12th, वो अपेयर नहीं हो सकते। केवल 2026 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वही अपेयर हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में, और दूसरे 2025 में जिन्होंने अपना 12th किया है वो। UCET के द्वारा जो आपको कॉलेज मिल रही होंगी वो IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी और जो कॉलेज हैं ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही होंगी। इसके अलावा आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। एप्लीकेशन की बात करें फ़ीस, तो इसकी आपके लिए 4,000 रुपये लग रहे होगी जनरल OBC के लिए, फीमेल के लिए 2,000 रुपये। अगर हाँ, इसकी फ़ीस की जो लास्ट डेट होती है वो यहाँ पर लिखी भी होगी कहीं। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, सिर्फ फॉर्म भरने के अगर एक डेट होती है, उसके अलावा अगर तुम लेट हो जाते तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा होगा एग्ज़ाम फ़ीस के दौरान।
कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज आईआईटी वगैरह से करते तो आपके 8 लाख रुपए के करीब लग रहे होंगे, 8 साढ़े 8 लाख के करीब आईआईटी के थ्रू। और आप प्राइवेट कॉलेज से करते तो आपके 10 से लेकर 25 लाख तक के लग रहे होंगे, डिपेंड करती है आप कौन सी कॉलेज से करते हैं। चाहे आप बिट्स पिलानी वगैरह इन कैंपस से कर रहे होंगे या फिर ये सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ की वही सिमिलर बात है, यहाँ से आईआईटी बॉम्बे इनसे पढ़ के लगभग 10 लाख के करीब आपको ऑफर मिल रहा होगा प्लेसमेंट का। और प्राइवेट कॉलेज के 3 से लेकर 8 के करीब एवरेज पैकेज मिल रहा होगा। क्योंकि अगर आप इन कॉलेज से पढ़ते हो तो अगर डिज़ाइनिंग में प्लेसमेंट लेना है तो इतना मिल रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से डिज़ाइनिंग का तो कोर्स करते हैं, साथ में कोडिंग करते रहते हैं, तो फिर सॉफ्टवेयर में ज़्यादा अच्छा पैकेज ले जाते हैं। जैसे कोर ब्रांच में आपको लिए सारी कॉलेज में होता है, सॉफ्टवेयर में अच्छा प्लेसमेंट ले जाते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस सीट में आपके लिए 3 घंटे का पेपर हो रहा होगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको फीस जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें MCQ, MSQ और NET टाइप के क्वेश्चन मिल रहे होंगे। और जो पेपर पार्ट 2 होगा उसमें आपके लिए डिज़ाइन बना के दिखाना होगा, यानी एक क्वेश्चन दिया होगा, मतलब एक पूरा क्वेश्चन में आपके लिए पूरा डिस्क्राइब कर रखा होगा, जैसे उसके लिए आपको स्क्रैच के थ्रू बनाना है। जैसे मान लो कोई पानी का गिलास ऊपर से गिराया जा रहा है, ऐसा कोई डिस्क्राइब किया गया है, तो आपको जो पेंटिंग है पेंटिंग के थ्रू आपको बना के दिखाना है। उसी के बेस पे आपको मार्क्स मिल रहे होंगे। जो पार्ट 2 है दोनों के पेपर के बेस पे आपके लिए एडमिशन मिल रहा होगा। इस सीट का जो पेपर है वो थिंकिंग ओरिएंटेड काफ़ी है, तो इसका सिलेबस मेमोराइजेशन पर काफ़ी डिपेंड करता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी। इसके बाद आता है IAT आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके थ्रू आपको सारे 7 आइसर हैं उनमें एडमिशन मिल रहा होगा। एप्लीकेशन डेट इसकी मार्च में स्टार्ट होती है 2nd वीक में, और इसकी लास्ट डेट अप्रैल तक चलती है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपको 12th पास होने चाहिए, 12th में अपीयर या फिर पास आउट होने चाहिए। सब्जेक्ट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट हों तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको 60% मार्क्स चाहिए जनरल OBC के लिए और 55% चाहिए SC ST के लिए। अगर आपका क्लास 12 पेंडिंग कैंडिडेट भी अपीयर इवन एफ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया है लेकिन अपीयर है क्लास 12 तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। इसके थ्रू आपको कॉलेज मिल रहे होंगे आइसर एप्टीट्यूड के थ्रू वो मिल रही होगी आइसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो आपके लिए सारे बहरामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली और पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति जो सारे कैंपस। इसके अलावा IISc बेंगलोर में आप BS प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा IIT मद्रास से आप BS रिसर्च और बायोलॉजिकल या फिजिकल या डेटा साइंस में भी कोर्स कर सकते हैं IIT एग्ज़ाम के थ्रू। तो काफ़ी सही कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होगा IIT के थ्रू। इसकी आपको फ़ीस 2000 रुपये लग रही होगी जनरल OBC स्टूडेंट के लिए, SC ST के लिए 1000 रुपये, फॉरेनर स्टूडेंट के लिए ये फ़ीस। आइसर क्या करता है, आपकी फ़ीस डिपेंड करती है। ट्यूशन फ़ीस जनरली बहुत कम लग रही होगी क्योंकि ये भी आपके लिए स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। स्टाइपेंड इसका भी लगभग 60,000 के करीब 1 साल का रहता है, और 20,000 के करीब आपको जो बुक्स और लाइब्रेरी वगैरह का चार्ज रहता है वो मिलता है। लगभग 80,000 रुपये आपको कॉलेज पढ़ने के दे रही होगी, तो इतनी लगभग फ़ीस रहती है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। कोई फ़ीस की ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। स्कॉलरशिप स्टाइपेंड जो भी है मैंने डिटेल में रख रखा है, पढ़ सकते हैं। इसकी भी टॉप वही बात है क्योंकि ये रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो बच्चे यहाँ से रिसर्च के लिए ज़्यादा चले जाते हैं, PhD और रिसर्च में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट बैठते ही नहीं है प्लेसमेंट में, तो प्लेसमेंट भी इसका कम ही रहता है क्योंकि 10% मुश्किल से बच्चे प्लेसमेंट में बैठते हैं, और इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इतना शो भी नहीं करते हैं। तो फिर भी इसका जो प्लेसमेंट 8 से लगभग 12 के करीब एवरेज LPA का आपको मिल जाएगा अगर आप बैठना चाहते हैं प्लेसमेंट में। यहाँ से आप रिसर्च और जो भी हैं ट्रेडिशनल नहीं होता है क्योंकि रिसर्च साइंस पे को अकेडमिक में ज़्यादा चले जाते हैं बच्चे। यहाँ से लोग IISc IIT एब्रो चले जाते हैं रिसर्च के लिए, या फिर आप एजुकेशन में चले जाते हैं IIT वगैरह में पढ़ाने के लिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिल रहा होगा, 3 घंटे होंगे, जिसमें से टोटल 60 क्वेश्चन करने हैं। केवल 15-15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के मिल रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। आपको चारों सब्जेक्ट के मार्क्स एग्ज़ाम देना है, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, आपके चारों के ही मार्क्स लग रहे होंगे। सही क्वेश्चन होने पर आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा और रॉन्ग होने पर -5। सही है।
इसका जो लेवल होता है IIT CBSE से ज़्यादा होता है, लेकिन जेई मेंस, जो जेई मेंस और जेई एडवांस, मतलब जेई मेंस लेवल का ही मान सकते हैं आप। इंजीनियरिंग ओरिएंटेड होता है। जो IIT का एग्ज़ाम होता है वो आपको साइंस और एप्टीट्यूड पे ज़्यादा देखने को मिला हुआ, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम का मतलब डिफ़िकल्टी है वो। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आप देख सकते हैं बाकी चीज़ें। इसके बाद बात करते हैं ISIAT, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एप्टीट्यूड टेस्ट, एडमिशन टेस्ट। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन होता है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में स्टार्ट होता है और जिसकी लास्ट डेट मार्च तक रहती है, मार्च और स्टार्टिंग अप्रैल तक। तो इसको आप ध्यान में रखें। एग्ज़ाम इसका मई में होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए आपको अंडर ग्रेजुएशन के लिए 12th पास होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। सही है। अगर आप बैचलर ऑफ स्टैटिक्स ऑनर्स या बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर्स या फिर बैचलर डेटा साइंस इनमें करना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात, जो मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा दीवाने मैथमेटिक्स के, तो मैथमेटिक्स के लिए जी रिसर्च में बहुत ही बेहतरीन कॉलेज मानी जाती है, इंडिया की सबसे टॉप में, जो मैथमेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए। इसका पैकेज भी काफ़ी बेहतर रहता है। ISIAT का जो स्कोर होता है वो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट, आपको कोलकाता वाला सबसे बेहतरीन कैंपस है इसका। उसके बाद IISI दिल्ली सेंट्रल, जो PG पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च के लिए बेहतरीन माना जाता है। इसमें आपको बेंगलोर वाले कैंपस में आपको एडमिशन मिल रहा होगा ISIAT एग्ज़ाम के थ्रू। इसका स्कोर आपको मान्य किया जा रहा होगा वहाँ पर। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर आपको 1500 रुपये लग रही होगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये, बाकी SC OBC वगैरह वाले स्टूडेंट के लिए ये। ट्यूशन फीस भी इसकी बहुत कम रहती है क्योंकि एक रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है मैथमेटिक्स के लिए, तो आपके लिए काफ़ी कम लग रही होगी फीस। ये डिपेंड करती है कि आपकी इंजीनियरिंग कहाँ से कौन सी ब्रांच ले रहे हैं। ब्रांच तो एक ही होती है बेसिकली इसमें। तो 1 से लेकर 5 लाख के करीब आपको फ़ीस लग रही होगी, वो भी आपको वापस कर दी जा रही होगी फॉर्म में ऑफ स्टाइपमेंट। इसका प्लेसमेंट होता है वो IIT NIT की तरह नहीं होता, क्योंकि इसके जो रिसर्च की तरफ ज़्यादा जाता है, तो डेटा साइंस एनालिटिकल्स में होता है। क्वांटिटेटिव इकोनॉमी, यानी जो इकोनॉमी के बारे में रिसर्च और डेवलपमेंट में। स्टैटिकल और मॉडलिंग में, क्योंकि स्टैटिक्स आज के टाइम में काफ़ी जो डेटा एनालिसिस वगैरह में काफ़ी हर कंपनी चाहती है, क्योंकि आपको डेटा साइंटिस्ट और आपको जो डेटा एनालिटिकल पीपल चाहिए। फाइनेंस और कंसल्टिंग में, इनमें आपको ज़्यादातर जो आपको पैकेज या फिर जॉब लग रही होगी इन क्षेत्र में लग रही होगी आपको यहाँ से पढ़ के। इसका हाईएस्ट पैकेज लगभग 20 से 30 LP के करीब रहता है। ये डिपेंड करता रहता है कौन सी हर साल। एवरेज पैकेज की बात करो तो इससे 12 से 18 लाख के करीब मिलता है। और अंडर ग्रेजुएशन में आपको डिपेंड करती है कि आपने कौन कौन सी स्किल सीख रखी हैं। इसकी जो डिफ़िकल्टी है वगैरह वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि WBG वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम डेट दिसंबर में आती है, लगभग जो दिसंबर 2025 में आई थी, 26 वालों के लिए 2026 में आएगी। जनवरी में वो दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है और जनवरी में इसके 3rd और 4th वीक में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। फरवरी में इसके लास्ट वीक तक चलते हैं इसके एप्लीकेशन। अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाता है इसका। तो WBG खासतौर पर जो वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट हैं वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसकी जो फ़ीस होती है लगभग 10K की 10,000 के करीब रहती है 1 साल की फ़ीस। और यहाँ से जो पैकेज की बात करो तो लगभग 1 CR के प्लस हाईएस्ट पैकेज जाता है। ऑन एवरेज इसका अच्छा पैकेज रहता है, क्योंकि फ़ीस कम है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा रहता है इस कॉलेज का। टॉप अच्छी कॉलेज मानी जाती है। इसके लिए एज 17 साल होनी चाहिए, जो कि दिसंबर 2025 तक हो जानी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर CS बायोटेक्निक, इनमें से कोई इनके मार्क्स आपको काउंट किए जा रहे हैं। यानी जो जनरल स्टूडेंट है PCM 3 सब्जेक्ट के मार्क्स 45% होने चाहिए, और जैसे OBC ST ST जो भी रिजर्वेशन वाले हैं उन्हें 40% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों को मिला के। इंग्लिश में कम से कम 30% मार्क्स होने चाहिए, पासिंग मार्क्स। आर्किटेक्चर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस कॉलेज, तो आपके लिए नाटा का स्कोर लगता है, जो नाटा का एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू। नाटा में BR इन सेम केस में। ये गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसमें से आपके लिए एक तो WBG के थ्रू आपके लिए सबसे बेहतरीन कॉलेज है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, कल्याणी यूनिवर्सिटी। तो ये सारी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल रहा होगा।
ये काफ़ी अच्छी कॉलेज है, अगर खासतौर पे जो वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट वो इनको ध्यान में जरूर रखें। और इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो इनमें एडमिशन मिल रहा होगा WBGE के स्केयर के बेस पर। इसकी फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये मेल कैंडिडेट के लिए, 400 रुपये फीमेल कैंडिडेट की इसकी एप्लीकेशन फ़ीस लग रही होगी। ये SC ST और थर्ड जेंडर के लिए ये। अगर आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो लगभग 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आपकी 1 साल की फ़ीस लग रही होगी। अदर गवर्नमेंट कॉलेज में करते हो अगर टॉप से मतलब सेकंड नंबर की, तो आपको 10 से लेकर 60,000 के बीच में 1 साल की फ़ीस लग रही होगी। और प्राइवेट में 2 से 5, ऐसे प्रीमियम प्राइवेट में तो 4 से 7 लाख के करीब फीस लग रही होगी 1 साल की। जादवपुर की सबसे कम फीस है क्योंकि, और इसके अलावा जो बाकी कॉलेज हैं उनमें से आपको ये कोर्स आपको दे रखी है फीस। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें, जादवपुर का एवरेज लगभग 6 से 10 के प्लस ही रहता है एवरेज। इसका हाईएस्ट इन्होंने कम दे रखा है क्योंकि इसका 1 CR गया था पिछले साल। ऑन एवरेज इसका जो हाईएस्ट पैकेज ज़्यादा ही होगा इससे मुझे लगता है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 3 से 6 के बीच में आपको एवरेज पैकेज, ये आपका हाईएस्ट पैकेज मिल रहा होगा। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो आपको JEE मेन से कम और बोर्ड्स एग्ज़ाम से थोड़ा ऊपर, यानी इसके मिड में आपकी डिफ़िकल्टी देखने को मिल रही होगी JEE मेंस और बोर्ड के बीच में, मेन से कम बोर्ड से ज़्यादा। इसके नंबर पर आता है 7 नंबर पर CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इससे आपको भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लगभग 250 प्लस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल रहा होगा, चाहे आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, चाहे DU BHU JNU जो भी यूनिवर्सिटी है। एप्लीकेशन इसकी लास्ट डेट 30 जनवरी थी, लेकिन अब बढ़ा दी गई है, वो 4 कर दी गई है, एक्सटेंड हो गई है 4 फरवरी। 30 जनवरी तक लास्ट थी लेकिन इन्होंने बढ़ा दी गई है, अब एक्सटेंड हो गई है। तो इसको आप जाके NTA की वेबसाइट CUET NTA की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये भी। एलिजिबिलिटी आपको केवल 12th पास होनी चाहिए, कोई एज लिमिट नहीं है CUET का एग्ज़ाम देने के लिए। इसके थ्रू आपके लिए जो टॉप की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल रहा होगा। CUET के बारे में आप जाके देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपको 1,000 रुपये लग रही होगी 3 सब्जेक्ट के। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट लेते हैं, 5 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या बायोलॉजी वाले बायोलॉजी। और एक होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, उसमें ऐसा स्टूडेंट इंग्लिश ले लेते हैं। और इसका एक होता है GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 5 सब्जेक्ट रखते हैं जिससे आप यहाँ की जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी हैं उनमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। लगभग 95 मान लो 95% जो यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लेना, कोई इंग्लिश या साइंस, इंग्लिश या हिंदी वगैरह जो भी, और दूसरे आपको GAT लेना जरूरी रहता है। बाकी जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं PCM या PCB ये ले लें, तो 5 सब्जेक्ट ले लेना। आपके 3 सब्जेक्ट तक की फ़ीस 1,000 रुपये लग रही होगी। उससे ऊपर ले रहे हैं जो जनरल वालों के लिए तो 400 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी जो 5 ले रहे हैं उनके लिए 1,800 रुपये लग रही होगी। क्योंकि 401 की तो 2 की 800 और 3 सब्जेक्ट की 1,000 तो 1,800। ऐसे ही OBC ST बाकी चीज़ देख सकते हैं। इनकी जो फीस लग रही होगी, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहा है 10 से आपकी इतने 10 से लेकर 1.5 लाख के बीच में लग रही है, लगभग 10 से 20 तक जाती है मैक्सिमम कॉलेज में। स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी 20,000 से लेके प्लस फीस लग रही होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी में अच्छी फीस रहती है, जहाँ से BA BSc BCom के लिए बेहतरीन कॉलेज मिलती हैं। एक बार मान लो BTech के अलावा जब BSc करना चाहते हैं, BA BCom करना चाहते हैं, तो DU आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन, वो CUET आपको सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। जितनी भी बेहतरीन कॉलेज हैं वो आपको CUET के थ्रू मिल रही होंगी। प्लेसमेंट यहाँ पर मैंने दे रखा है, इन्हें आप देख सकते हैं ऑन एवरेज। और वो इसके बाद आती है बिट्सन, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। इसके थ्रू बिट्स की सारी कैंपस मिल रहे होंगे, चाहे पिलानी, गोवा, हैदराबाद। और इनके थ्रू आपके लिए बी फार्मा, BTech BS और बिट्स पिलानी के सारे कैंपस में एडमिशन मिल रहा होगा। एप्लीकेशन बिटसेट का होता है 15 दिसंबर से स्टार्ट, उसकी लास्ट डेट होती है 16 मार्च, मतलब मार्च के मिड तक। जो 26 में एग्ज़ाम देंगे वो ध्यान रखें कि इसकी लास्ट डेट लगभग मार्च में रहती है, तो अभी भर सकते हैं। इसमें 2 सेशन होते हैं, जैसे JEE मेंस का सेशन 1, सेशन 2 होता है जनवरी अप्रैल में, ऐसे इसका सेशन 1 होता है। उसके मार्च में मिड में लगभग एडमिशन बंद हो जाते हैं। और फिर सेशन 2 का जो अप्रैल में अप्रैल से मई के बीच में चलते हैं एप्लीकेशन, उसका लगभग मई में एग्ज़ाम हो जाता है। जो दोनों में से जो सेशन में ज़्यादा मार्क्स होते हैं वही आपके फाइनल मार्क्स माने जाते हैं बिटसेट के।
बिट सेट की एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 12th पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या बायोलॉजी। PCM फॉर इंजीनियरिंग के लिए, और जो बच्चे यहाँ से बी फार्मा डी फार्मा जैसे डिग्री लेना चाहते हैं उन्हें PCMB में आपके पास होनी चाहिए 12th। जो स्टूडेंट इस बार एलिजिबल होंगे 2026 में, वो या तो इन्होंने 12th पास 2025 में कर रखा हो या फिर 2026 में अपीयर हो 12th के लिए। मिनिमम मार्क्स आपके लिए 75 चाहिए PCM में। OBC और जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा होगा क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है। PCM में तीनों में मिला के आपके लिए मार्क्स 60% होने चाहिए, और आपके जो क्लास 12th में वो आपके 75% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो स्टूडेंट बी फार्मा इनमें करना चाहते हैं वो सीट के PCB वाले स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायरमेंट नहीं बैठ सकते, मतलब नहीं एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज की बात करें तो इनके थ्रू आपको बिट्स पिलानी गोवा और जो हैदराबाद वाला कैंपस है इनमें आपको मिल रहा होगा एडमिशन बिट सेट एग्ज़ाम के थ्रू। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो मेल्स हैं उनके लिए सेशन 1 के लिए 3600 रुपये। अगर आप सेशन 1 और सेशन 2 का एप्लीकेशन एक साथ में करना चाहते हैं तो 5600 लग रहे होंगे। गर्ल्स के लिए 3100 और 4600 रुपये आप दोनों सेशन के एडमिशन वो एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो ये लग रहा है। दुबई वाले सेंटर के लिए ही है, ये फीस कोई रिफंड नहीं हो रही होगी। बेस्ट साइज के थ्रू लगभग 3000 के करीब आपको सीट भरी जा रही होंगी इस तीनों कैंपस को मिला के। फीस तो इसकी काफ़ी, इसकी सबसे दिक्कत वाली बात ये रहती है इसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा काफ़ी रहती है। 20 लाख से लेकर 26 लाख के करीब आपको 4 साल की इंजीनियरिंग की फ़ीस लग रही होगी। बिट्स पिलानी के कैंपस की बात करें तो इसका जो मीडियन पैकेज है 28 LPA गया था इस साल। यहाँ से लगभग 90% बच्चे रजिस्टर, 90% बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। ये अच्छी कॉलेज टॉप की, जो टॉप प्राइवेट में आपको बिट्स पिलानी आती है। जो सबसे टॉप में अगर प्राइवेट की बात करें तो आपको बिट्स की कॉलेज रखनी पड़ेगी। सबसे बिट्स पिलानी वाला कैंपस सबसे टॉप में आता है। जो 4-5 IIT को छोड़ दो उसके बाद आपको बिट्स पिलानी को रखता है, क्योंकि इसकी फ़ीस ज़्यादा रहती है तभी दिक्कत। इसकी डिफ़िकल्टी की बात करें तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं वीडियो को पास करके। इसकी ऐसी डिफ़िकल्टी रहती है, बोर्ड JEE मेंस इन्होंने से मैंने कंपेयर कर रखी है। इसके बाद आती है BIT ट्रिपल ई, बिल्लोरे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके थ्रू आपको BIT जो बिल्लोरे वाला इसका मेन कैंपस है, इसके अलावा बाकी इसके 3-4 कैंपस उनमें एडमिशन मिल रहा होगा। आपको बिल्लोरे, चेन्नई, भोपाल और आंध्र प्रदेश वाले कैंपस में एडमिशन मिल रहा होगा BIT ट्रिपल ई एग्ज़ाम के। ये BIT ट्रिपल ई आपको सेकंड मोस्ट प्राइवेट, सबसे बेहतरीन प्राइवेट के नंबर पर सेकंड पर रखा जाता है BIT ट्रिपल ई के कैंपस। एग्जामिनेशन की बात करें इसमें आपको 24 अक्टूबर में इसके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं और इसकी लास्ट डेट मार्च में रहती है 26 तक। तो अभी इसकी चल रही है एग्जामिनेशन की वो एप्लीकेशन डेट, तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम लगभग अप्रैल में ही होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें मल्टीपल सिटी में होता है इंडिया की। सही। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्लास 12 पास होने चाहिए या फिर 12th में होने चाहिए इस बार। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में BTech के लिए, और जो बायोलॉजी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो स्टूडेंट 60% मार्क्स होने चाहिए और सम रिजर्वेशन। जो PCB वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फॉर BTech। बायो वाले हैं उनके लिए अलग बायो कोर्स कराए जाते हैं, जैसे या तो B फार्मा डी फार्मा या फिर BTech इन उसमें बायोटेक्निक वगैरह इनमें कराए जाते हैं। 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए रिजर्व वाले स्टूडेंट के लिए, जो मतलब रिजर्व कोटा लगता है कुछ, और 60% होने चाहिए जनरल स्टूडेंट के लिए। एज लिमिट ये है इसकी 2004 के बाद पास, मतलब इसकी DO भी होनी चाहिए, और बाकी ये एलिजिबिलिटी है। इन कैंपस में आपको एडमिशन मिल रहा होगा इसके थ्रू। सबसे बेहतरीन कैंपस आपको बिल्लोरे वाला माना जाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर 1350 रुपये लग रही होगी इंडियन सेंटर पर, और बाकी $90। फीस की बात करें BIT की, यहाँ से आपको 7 से लेकर 8 के करीब आपको लाख रुपए फीस लग रही होगी 4 साल की। इन्होंने कैटेगरी बांट रखी है, जैसे BIT ट्रिपल ई का जो एग्ज़ाम होगा इसकी टॉप रैंक होगी उन्हें एक कैटेगरी में, और जो मतलब मीडियम रैंक होगी उनको दूसरी, और जो मतलब लो रैंक होगी उन्हें 3 कैटेगरी बांट रखा है। जो टॉप कैटेगरी में आते हैं उनकी फ़ीस कम लगती है उसी ब्रांच में जाने के लिए, और जो सेकंड कैटेगरी में आती हैं तो उसमें आपको पहले से ज़्यादा वाली लग रही होगी। सबसे ज़्यादा फीस लग रही होगी आपको टॉप, अगर लो कैटेगरी में तीसरी कैटेगरी में आती हैं तो मान लो कोई CS लेता है टॉप कैटेगरी वाले तो उसे 2 लाख लगती है, मतलब एक एग्जाम्पल की। और मिडिल वाले लेता है तो उससे 4 लाख,
और वो लो रैंक वाला लेता है CS इसी में, तो आपको 6 लाख रुपए लग रही होगी। तो इस तरह से इसकी जो फीस रहती है वो रहती है, आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अच्छी कॉलेज है। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है, हाईएस्ट पैकेज आपको 1 CR प्लस जो 2025 में लगा था। एवरेज पैकेज का 9 से 10 लाख के करीब, ऑल बैच का, रिसेंट बैच। यहाँ से कॉलेज काफ़ी अच्छी कंपनी आती हैं, वो आप ध्यान में रख सकते हैं। प्लेसमेंट इसका 80% प्लस रहता है। इन्होंने जो चीज़ें अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखी हैं उसके बेस पे। इसके एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है SRM JEE। इसके जो SRMS के कैंपस है उसमें एडमिशन दिया जाता है, इसके थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। SRMS इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके ये 3 फेज में, मतलब 3 बार एग्ज़ाम कराते हैं। जो पहला होता है अप्रैल में, एप्लीकेशन अप्रैल में होता है, दूसरा जनवरी में, तीसरा जून में, मतलब 4 जून को ऐसे ये एप्लीकेशन फॉर्म भराए जाते हैं। इनके अलावा जो एग्ज़ाम होता है वो 3 बार कराया जाता है। तीनों में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, डिपेंड करता है जिसमें ज़्यादा मार्क्स हों वही आपको सबसे बेहतरीन, वही आपके फाइनल मार्क्स मान लिए जाते हैं। देख सकते हो एक बार इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपके 12th पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी में, तब भी अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स होने चाहिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एज लिमिट यहाँ पर 16 साल 6 महीने हो कम से कम। उसके बाद जो भी ये 31 जुलाई 2026 तक की मानी जा रही होगी। बाकी एलिजिबिलिटी ये, इसके थ्रू जो कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है वो आप देख सकते हैं। ये कैंपस में आपको एडमिशन मिल रहा होगा, SRM JEE। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 1400 रुपये लग रही होगी। जो NRI है उनके लिए 3000 रुपये। SRMS की जो फ़ीस है, जो कॉलेज की 4 साल की आपको BTech प्रोग्राम की, जो 11 से लेकर 19 लाख के करीब लग रही होगी। और बाकी इन्होंने मैथ्स वगैरह की फ़ीस दे रखी, फ़ीस काफ़ी सही है, तो इसका आपको ध्यान में रख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं SRM JEE में। इन्होंने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आपको पैकेज के बारे में दे रखा है। हाईएस्ट पैकेज इन्होंने 65 बताया है। एवरेज ये है, इसका जो प्लेसमेंट 90% प्लस रहता है, आप इन्हें चेक कर सकते हो और बाकी चीज़ और पढ़ सकते हैं। डिफ़िकल्टी आसान होता है इसका एग्ज़ाम नॉर्मली। इसके अलावा कुछ स्टेट की जो एग्ज़ाम है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराए जाते हैं, और स्टेट की जो बेहतरीन कॉलेज हैं उनमें एडमिशन दिया जाता है। जैसे साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे आपको KEM का जो केरला इंजीनियरिंग में होता है, अगर वहाँ के स्टूडेंट है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है इस एग्ज़ाम को। यहाँ पर NIT IIT को छोड़ के बाकी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। ये आंध्र प्रदेश वाले स्टूडेंट को ध्यान में रखना है। बाकी जो KET कर्नाटक वाले स्टूडेंट को कर्नाटका की कॉलेज मिलती हैं। इसके बाद जो कॉमेट जो कर्नाटका वाले स्टूडेंट, इसको भी एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। यहाँ से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है कर्नाटका के, ये सारी कॉलेज में। इसके बाद आता है महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट, ये यहाँ पे आपको महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा इस एग्ज़ाम के थ्रू, MSCET। इसके बाद गुजरात वाले स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देख सकते हैं। MET मणिपाल इंट्रेंस टेस्ट, जो आपको कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा, ये टॉप कॉलेजों में। उसके बाद आता है KIITEE, ये उड़ीसा की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसके लिए एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है, जिसमें आप ध्यान रख सकते हैं। ये कॉलेज KIT काफ़ी बड़ी कॉलेज, जिसका लगभग 6000 एकड़ में कैंपस है, वो आप ध्यान रखना। इसके बाद AEEE, जैसे तमिलनाडु की प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाता है। उसके बाद OJEE, ये आपके लिए उड़ीसा की बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा, जो वहाँ के स्टेट की बेहतरीन कॉलेज है। उसके बाद असम वाले इस एग्ज़ाम को ध्यान में रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर वाले इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखना। और बाकी इसका जो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। ये मैंने तो यहाँ पर 10 टॉप एग्ज़ाम प्लस यहाँ पर 14 स्टेट के एग्ज़ाम है, तो टोटल मिलाकर 24 एग्ज़ाम के बारे में हमने डिटेल में जाना है। इसके बारे में आप मैक्सिमम की अभी जो एप्लीकेशन चल रही हैं उनको आप एप्लीकेशन को आप फिल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सेशन समझ में आया होगा। और आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में चाहिए तो आप लिख सकते हैं बॉक्स में, मिलते हैं। तो आई होप कि आपकी तैयारी सही चल रही होगी, एंड मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए सी या बाय बाय।